सो हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योगेश की बेकरी। सो गाइस आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे एज लाइक मी। तो आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी खारी की रेसिपी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। खारी कैसे बनाई जाती है, उसका डो कैसे नीड होता है, खारी की फोल्डिंग कैसे की जाती है, किस मार्जिन का उसके अंदर यूज़ किया जाता है, उसका बेकिंग टेम्परेचर क्या होता है, उसकी कटिंग कैसे की जाती है, वो आज मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए मैं अपनी खारी की रेसिपी को आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। तो मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपको मेरी खाने की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। खारी की रेसिपी को बनाने के लिए हमें बस 4 से 5 चीज़ों की बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारा पफ मार्जरीन होता है, पानी होता है, मैदा होता है, चीनी उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, नमक भी यूज़ करते हैं और हमारा डालडा घी जो हम अपने डो को रेडी करते हैं। अब हमें इन सभी बेसिक इंग्रेडिएंट्स को अपने एक बाउल के अंदर डाल के नीड करना चालू करेंगे। अगर आपके पास बाउल नहीं है तो आप अपने हाथ से भी उसको गूँध सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, बस थोड़ा-सा घुमाते हैं और थोड़ा-सा घुमाने के बाद इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा डो को नीड नहीं करना चाहिए, उससे स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है और हमारी शीट ना जो पफ की शीट होती है वो फूलती नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा घुमाना नहीं है, हल्का-सा घुमाना है। जब तक हमारा डो घूम रहा है तब तक हम अपने खारी के मार्जरीन को जो हम लेयर के अंदर लगाने वाले हैं उसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे और स्क्रैप करके थोड़ा-सा अपने बाउल के अंदर साइड में रख लेंगे, ताकि हमारा मार्जरीन सॉफ्ट हो जाए। तो अब हमारा डो भी हो चुका है, अब हम अपने डो को निकालेंगे और उसको बेलना चालू करेंगे। तो हम अपने डो को लेकर आते हैं और टेबल के ऊपर डाल के उसको हल्के हाथ से स्ट्रेच करते हैं। हमारा डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो आपको डो की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। जितना पानी आपको रेसिपी के अंदर बताया गया है, आपको सिर्फ उतना ही पानी यूज़ करना है और उतनी ही चीज़ें यूज़ करनी है, उससे एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल कुछ ही यूज़ नहीं करना है। क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ, नमक एक्स्ट्रा हुआ, चीनी एक्स्ट्रा हुई या पानी एक्स्ट्रा हुआ, तो आपका पफ मेरे हिसाब से फिर ठीक नहीं निकलेगा। अभी लास्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि पफ कितना पफ़ी निकलता है, कितना अच्छा निकलता है। तो अब हम अपने 500 ग्राम जो हमने मार्जरीन अपने शीट को फ़ोल्ड करने के लिए साइड में रखा हुआ था, उसको अब हम अपनी शीट के ऊपर प्लेस करना चालू करते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको अपने मार्जरीन को शीट के ऊपर लगाना है। अगर आप ज़्यादा हार्ड हाथ से या ज़्यादा टाइट हाथ से उसको अपने शीट के ऊपर लगाएंगे तो शीट फटने का चांस रहता है, उससे आपका पफ जो होता है फूलता नहीं है। अब इसकी फ़ोल्डिंग का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट फ़ोल्डिंग देखिए मैंने किस तरीके से दिया, फिर सेकंड फ़ोल्डिंग, फिर आफ्टर दैट लास्ट में थर्ड फ़ोल्डिंग। तो फ़ोल्डिंग में आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमें नोट कर लीजिए आप। और अपना शीट ऑलमोस्ट फर्स्ट फ़ोल्डिंग हो गई है। अब उसको पलट के फिर वापस हम अपनी शीट को रोल आउट करना चालू करेंगे। आप तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि डो ज़्यादा हार्ड नीड नहीं होना चाहिए, जितना सामान बताया गया उतना यूज़ होना चाहिए। और शीट की फ़ोल्डिंग मैंने आपको बताया कि शीट की फ़ोल्डिंग किस तरीके से करनी है आपको। और अब हम अपना बचा हुआ 250 ग्राम मार्जरीन अपनी सेकंड फ़ोल्डिंग के लिए बचा के रखा था, उसके ऊपर अब हम प्लेस कर देते हैं। अपना थोड़ा-सा मैदा भी स्प्रिंकल करना है। फर्स्ट फ़ोल्डिंग के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि मैदा स्प्रिंकल करना है और सेकंड फ़ोल्डिंग पर भी अपना मैदा स्प्रिंकल करना है। तो हमारी ये सेकंड फ़ोल्डिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और मैदा स्प्रिंकल करने का एक मेन रीज़न ये है कि हमारी जो खारी की शीट है ना, वो अच्छे से फूलती है, लेयर अच्छे से उसमें नज़र आती है। तो फाइनली अब हमारी जो थर्ड फ़ोल्डिंग के लिए मैं अपनी शीट को रोल आउट कर रहा हूँ, तो इसमें इस फ़ोल्डिंग का भी आपको ख़ासकर ध्यान रखना है। वो हमारी ओवरलैप फ़ोल्डिंग थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, फिर अनदर फिर एक। तो अभी हमारी बुक फ़ोल्ड जा रही है, उधर से एक फ़ोल्ड गया, इधर से एक फ़ोल्ड गया। अब इधर से एक फ़ोल्ड जाने के बाद अब एक दूसरे के ऊपर फ़ोल्ड चला गया। अब अपनी शीट को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये बेसिक 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब तक हमारी शीट रेस्ट हो रही है, हम अपने प्लेटर के ऊपर थोड़ा-सा मार्जरीन लगा लेते हैं। मार्जरीन लगाने के बाद इसको हम साइड के अंदर रख देंगे। फिर हम अपनी शीट को रोल आउट करना चालू करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे डो के अंदर जितना सामान बताया गया उतना यूज़ करना है। और डो को ज़्यादा नहीं घुमाना, 4 से 5 मिनट के लिए घुमाना है। बस हमारा चीनी और नमक ही घुलना है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं इतना। और फिर उसकी शीट की जो फ़ोल्डिंग बताई थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, फिर वापस जो बची हुई है फिर उसके ऊपर एक, तो 2 बार इस तरीके से करना है। फिर लास्ट में हमारी बुक फ़ोल्ड, एक फ़ोल्ड इधर से, एक फ़ोल्ड उधर से, फिर उसके बाद एक फ़ोल्ड ऐसे करके बुक फ़ोल्ड देना है। 3 फ़ोल्डिंग आपकी हो गई। तो अब हमारी शीट तो ऑलमोस्ट रेडी थी। अब हम खारी स्टिक कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। अपनी एक शीट को तो हम साइड में रख देंगे। अब हम करेंगे इसको रोल आउट करना चालू। अब हम बनाएंगे अपनी खारी स्टिक। खारी स्टिक मेरी बहुत फेवरेट है, चाय के साथ सभी लोगों को खाना बहुत पसंद है।
तो वीडियो के ऊपर बने रहिए और देखते रहिए। आपको बिल्कुल परफेक्ट खारी रेसिपी एक बेकरी के अंदर जो मिलती है, एक बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर आपको जो बिस्किट्स के पैकेट मिलते हैं, खारी बिस्किट्स के पैकेट मिलते हैं, खारी स्टिक के पैकेट मिलते हैं, सेम टू सेम आपको वही बिल्कुल लास्ट के अंत तक निकल कर आएगी, ये मेरा आपसे बात है। और वो ही बिल्कुल रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं ऑल्सो एक होटल में काम करता हूँ और मेरी खुद की पर्सनल ये रेसिपी है जिसको मैं 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना है हमें। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो शीट है, मैं इसको किस तरीके से हल्के हाथ से रोल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से रोल आउट करेंगे तो हमारी शीटें जो लेयर हमने दी है वो जो लेयर्स है वो फट जाएंगी। तो लेयर को ध्यान रखने की, वो लेयर फटनी नहीं चाहिए, तो उसको हल्के हाथ से, क्योंकि हमारा डो ऑलरेडी ही सेमी सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो उसको ज़्यादा खींचने से वो फटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हल्के हाथ से उसको हमें रोल करना है। तो ऑलमोस्ट हमारी खारी की जो स्टिक्स हैं वो रोल हो गई है। अब हम उसको अपनी ट्रे के अंदर प्लेस करेंगे, ट्रे में प्लेस करके एक एक, और फिर उसको हम लास्ट में बेक करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आज 2 चीज़ें बनाने वाले हैं, खारी स्टिक बनाने वाले हैं और खारी बिस्किट बनाने वाले हैं। तो उसमें हमारी खारी स्टिक तो रेडी हो चुकी है। अब आ रही है हमारे खारी बिस्किट बनाने की। खारी बिस्किट की शीट हमने अपने साइड में रखी है। तो जब तक हमने टेम्परेचर सेट कर देते हैं। ये 200 टेम्परेचर हमारा बॉटम का रहेगा, 200 टेम्परेचर हमारा टॉप का रहेगा और नीचे का रहेगा हमारा 10 मिनट। 10 मिनट में आपकी खारी रेसिपी रेडी है, तो बिल्कुल ध्यान रहे। तो अब हम अपनी शीट को, जो बची हुई शीट थी, उसको हम निकाल कर लेकर आ गए और बची हुई शीट को अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने खारी स्टिक बनाई थी, अब हम बनाएंगे खारी बिस्किट। तो स्क्वायर शेप के अंदर आपको उसकी कटिंग करनी है। स्क्वायर शेप के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितने फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो सेम आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास रोलिंग पिन ना हो तो आप नाइफ से भी इजीली काट सकते हैं। हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करना है, मैदा स्प्रिंकल करने के बाद लास्ट से एजेस तक खींच के लाना है, फिर उसको काट देना, उससे हो जाएगा। अब हल्का हल्का पानी इस पर स्प्रिंकल करना है ताकि हमारा जो शीट को हम चिपकाएंगे, खारी बिस्कुट को एजेस से लास्ट तक चिपकाएंगे तो ईजी से उसमें चिपक जाए। तो एक एक करके हमारे खारी बिस्किट हम बना लेते हैं और इसको हम अपनी जो ट्रे थी खारी स्टिक वाली, उस ट्रे के अंदर हम प्लेस कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा खारी के बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको ट्रे के अंदर डाल देंगे और ट्रे के अंदर डालने के बाद खारी बिस्किट्स एंड खारी स्टिक्स रेडी, चाय के साथ मज़ा आने वाला है। तो अब एक एक करके हम इसको अपनी प्लेटर के अंदर लगा देंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपके साथ 3 से 4 चीज़ें शेयर की थी। डो, इंग्रेडिएंट, फोल्डिंग और टेम्परेचर ऑफ ओवन, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल राइट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है और उस करेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। तो 200 टेम्परेचर हमारा आ गया है। अब हमारी खारी ओवन के अंदर जाने के लिए रेडी है। अब हम इसको अपने ओवन के अंदर डाल देते हैं और 10 मिनट के लिए पकने का इंतज़ार करते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो गए हैं और 200 टेम्परेचर पे मैंने डाला था। अब मैं इसको निकाल देता हूँ और निकालने के बाद उसको हम ट्रे के अंदर ले आएंगे। तो हमारे खारे बिस्किट रेडी है, एक एक लेयर परफेक्ट नज़र आ रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरी खाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अगर करें। आपको मेरी खाने की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।